ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भाद्रवी मास के चौथ की यानी संकष्टी चतुर्थी की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार था। उसके बेटे की बहू जब अपने पियर जाती तब उसकी भाभियाँ पूछती, बाई जी जी माए क्या? जब वह जवाब में देती, हाँ खाई आई बासी सूखी। कुछ दिन बाद उसका पति ससुराल आया। तब उसकी सहेलियाँ बोली, आप हमारी बहन को बासी सूखी रोटियां क्यों देते हैं? ये बात आपके घराने के लिए अच्छी नहीं है। साहूकार का लड़का शर्मा गया। घर आया तो अब अपने खाने की थाली तो उसे देता और उसके लेकर आप खाता। थोड़े दिन बाद फिर गई तो भाभीियों ने पूछा, क्यों बाई जी, अब तो अच्छी तरह भोजन मिलता है? पर उसने वैसा ही जवाब दिया। साहूकार का बेटा लाने गया तो फिर सहेलियों ने उलाहना दिया। बोली, आप अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहते। साहूकार के लड़के ने चुप्पी मार ली और घर जाकर अपनी स्त्री से बोला, तू बिना मतलब मुझे क्यों बदनाम कर रही हो? बहू बोली, अभी बड़ों की कमाई खाती हूँ, आपकी कमाई खाऊंगी तो ताजा भोजन करूंगी। साहूकार का बेटा समझ गया और अच्छा मुहूर्त दिखाकर कमाने के लिए चला गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी बहू पड़ोस में आग लाने गई। पड़ोसन बोली, इस समय कौन आग देवे, हम तो कहानी सुन रहे हैं। उसने कहा, कैसी कहानी सुनते हो? अन्न हो, धन हो, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिले, पुत्र हो। घर आकर साहूकार के बेटे की बहू ने भी व्रत का नियम लिया। उसकी सास उसे 4 समय भोजन देती। एक समय का भोजन वह गाय को देती, एक समय का हत्कार कर ब्राह्मणी को दे देती, एक समय का राखुड़े यानी बर्तन मांजने की जगह में गाड़ देती और चौथे समय का भोजन चांद को अर्घ्य देकर खुद खा लेती। इस तरह वह चौथ का व्रत करती। दिनों से महीने निकले, महीनों से साल निकले। एक रोज चौथ विनायक आपस में बतलाने लगे, इसके पति को परदेश से बुलाना ही चाहिए। ये बेचारी हमें मानती है, नहीं तो फिर हमें कौन मानेगा? ये कलयुग है। ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे को सपने में चौथ माता ने कहा, तुम्हें इतने दिन हो गए, अब तुम अपने घर जाओ, तेरी स्त्री तुझे याद कर रही है। वह बोला, जाऊं कैसे? मैंने तो अपना कारोबार इतना फैला रखा है कि जल्दी सुलटाना मुश्किल है। चौथ माता ने कहा, कल तू अपनी जाजम बिछा कर बैठ जाना, सारा काम सलट जाएगा। सुबह वह उठा, नहा धोकर जाजम बिछा कर बैठ गया। लेने वाले ले गए, देने वाले दे गए, सारा कारोबार सलट गया। मुसाफिरी पक गई। घर जाने की तैयारी होने लगी और वह चल पड़ा। चलते चलते बावनी उजाड़ आई। देखा कि एक काला नाग अग्नि की तरह जा रहा है। साहूकार के बेटे ने उसे छिचकार दिया। सर्प को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, पापी हत्यारा, तूने मुझे छिचकार कर ये क्या किया? मैं कई दिनों से भूखा मरता कष्ट पा रहा हूँ। आज मैं जलकर अपने कष्ट को दूर कर देता, मैं तुझे खाऊंगा। साहूकार का बेटा बोला, भाई खा तो ले, पर मुझे मेरी माँ और पत्नी से मिले बहुत वर्ष हो गए, मैं घर जाकर दो बात कर आऊं। सर्प बोला, घर जाकर तू क्यों आने लगा? साहूकार का बेटा बोला, मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं रात को सोऊं तब खा लेना। सर्प बोला, मैं खाट पर नहीं चढ़ सकता। तो साहूकार के बेटे ने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उसके सहारे चढ़कर खा लेना। सर्प मान गया और उसके पीछे पीछे चला। घर पहुंचा, सारे घर में आनंद छा गया। माँ के पैर धरती पर नहीं टिके और बहू के नखरे लिए नहीं जाए। पर साहूकार का बेटा किसी से भी बोले नहीं, मन उदास था। घर वालों ने देखा हारा थका है, रात हो गई, ऊपर छत के कमरे में सोने के लिए चला गया। सीढ़ियों में बालू मिट्टी बिछाकर छिड़काव कर दिया, दूध का कटोरा भरवा कर रख दिया, सुगंधीदार फूल रख दिए, जाकर सो गया। सर्प फुफकार मारता हुआ आया, पीढ़ियों में चढ़ने लगा तो ठंडी ठंडी रेत में लोटपोट होकर खुश हो गया। ऊपर चढ़ा तो दूध का कटोरा भरा देखा, केसर कस्तूरी गिरा हुआ दूध पीकर मस्त हो गया।
आगे चलकर फूलों की सुगंध में मस्त हो गया। इस बार उसने सोचा कि ऐसे आदमी को खाना तो नहीं चाहिए, पर खाऊंगा ही। चौथ विनायक आपस में बतलाने लगे कि काल तो पास आ गया है, इस बेचारी के बहुत बुरी होगी। इतने वर्ष तुम्हारे व्रत के लिए, तब इसका पति मिला और उसका भी सुख जा रहा है। विनायक जी ने तलवार से उसके टुकड़े कर दिए, पर सांप की पूंछ में जी अभी भी बाकी रह गया और वह उछलकर उसकी जूती में जा गिरी। कीड़ियां आपस में बतलाया, साहूकार की बहू अपने लिए रोज दलिया और आटा डालती हैं, उसका बदला न चुकाया तो फिर अपने वंश का पालन कौन करेगा। ऐसे ही विचार करके पूंछ से लिपट गई और रात रात में उसका सहारा जहर चूस गई। सुबह साहूकार का लड़का देर तक नहीं उठा। उसकी माँ ने सोचा चल कर जगाना चाहिए। वह छत की तरफ गई, देखा तो चारों ओर खून ही खून बिखरा पड़ा है। उसने सोचा कि बेटे के पीछे कोई दुश्मन लगाया। वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर बेटा उठा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अच्छी तरह हूँ, तू विचार मत कर, मेरा दुश्मन मारा गया। अब तो दान पुण्य करो, खून को धुलाकर साफ कर दो। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से आपने कोई दान पुण्य या व्रत उपवास किया था क्या? माँ बोली, हमने तो कुछ नहीं किया। उसकी बहू बोली कि मैंने चौथ का व्रत किया था। उसकी सास बोली, हाँ तूने जरूर किया होगा, रोजाना 4 समय का तो तुझे खाना देती रही। तो बहू बोली, सो तो सही है, पर मैं खाती नहीं थी। सास ने पूछा, तो क्या करती थी? बहू बोली, पहले समय का तो गऊ को देती, दूसरे समय का हत्कार कर ब्राह्मणी को दे देती और तीसरे समय का राखुड़े में दबा देती तथा चौथे समय का मैं चांद को अर्घ्य देकर खाती। सास ने कहा, ये कैसे माना जाए? बहू बोली, आप इस बात की जांच करो। सास गऊ के पास गई तो गऊ ने सिर हिलाकर हाँ भरी। ब्राह्मणी ने पूछा तो उसने कहा, हाँ देती। राखुड़े को खोद कर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास को ईमान आ गया और बोली, हाँ बहू तेरे इस वर्ष से ही आज मेरा बेटा राजी खुशी है। इसका दुश्मन मारा गया और खूब धन दौलत भी हो गया। सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ पुरुषों की स्त्री 12 चौथ का व्रत करे। 12 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 चौथ करो। अपने दीदे गाड़ो, आग पैर के लिए जरूर करें। हे विनायक महाराज, जैसे साहूकार की बेटी का कष्ट काटा उसी तरह सबका काटना। उसकी बहू को सुहाग भाग दिया, वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले को, हुंकार देने वाले को, हमको और हमारे परिवार को। बोलो गणेश जी महाराज की जय।